हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि निषेचन के पूर्व जो संरचनाएं होती हैं बनती हैं उनके बारे में। जैसे पुंकेसर बनता है। पुंकेसर जो होता है ये परागकोश जो बाइलोप्ट होते हैं तथा प्रत्येक में इनमें दो दो चैम्बर होते हैं। मतलब ये जो है चतुष्कोणीय संरचना होती है पुंकेसर। और इसमें लघु बीजाणुधानी होती है जो पॉलन सेक्स बनाती है। बीजाणुधानी गोल होती है और इसमें 4 भित्तियां होती हैं। आज हम पढ़ेंगे पुंकेसर के बारे में, किस तरीके से पुंकेसर होता है, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुंकेसर। पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है। पहला होता है फिलामेंट, दूसरा होता है परागकोश। और इनकी संख्या और लंबाई जो होती है वो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग तरीके की होती है। एक परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है, मतलब दो उसमें पार्ट होते हैं और प्रत्येक में दो दो चैम्बर और होते हैं, यानी कि 4 होते हैं। इस प्रकार से एक परागकोश होता है वो चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसके चारों कोनों में लघु बीजाणुधानी लगी हुई होती है। अगर हम इनका टीएस काटे, अनुप्रस्थ काटते हैं इसका, तो हम देखते हैं कि लघु बीजाणुधानी जो है वो गोल दिखाई देती है और इसमें 4 भित्तियां होती हैं। इसकी जो सबसे अंदर की परत होती है उसको टेपिटम कहते हैं, जो न्यूट्रिशन मतलब पोषण को प्रदान करती है और इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। ये तो हमें पता है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। आधी कोशिका, गुणसूत्र आधे जाते हैं संतति कोशिका में, तो इसमें क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं जिसमें से प्रत्येक कोशिका एक मात्र कोशिका होती है। और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु बनता है और ये क्रिया जो होती है उसको हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसे ये मैच्योर होता है तो ये फट जाता है और इसमें से निकलते हैं परागकण। देखिएगा आपके बायो में परागकण और परागण दो अलग अलग शब्द होते हैं। परागकण जो है ये होता है नर युग्मक और जो परागकण है ये घटना होती है जिससे कि परागकण जो है वर्तिका के तक जाते हैं। तो एक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई सारे परागकण होते हैं और जैसे ही ये परागकोश फटता है ये मुक्त हो जाते हैं और फिर इसके बाद जो है निषेचन क्रिया होती है। थैंक यू बच्चों। अगर समझ में आया हो तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।